हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट हेरिडिटी। क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड काफ़ी सिंपल भी है। सो लेट्स बिगिन। सो व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी इज द सम ऑफ ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स या जो भी ट्रेड्स हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, जैसे हम कहते हैं ना किसी की स्पीच काफ़ी लाउड होती है या किसी की हाइट ज़्यादा होती है कम होती है, तो मेनली ड्यू टू जीन्स, क्योंकि वो उन्हें उनके पेरेंट्स से मिली है। तो इस सब को स्टडी करते हैं हम इन हेरिडिटी। ठीक है, सो व्हाट इज हेरिडिटी? द कैरेक्टरिस्टिक्स विच वी एक्वायर और गेट फ्रॉम आवर पेरेंट्स। पेरेंट्स से हम जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेड्स गेट करते हैं उन्हें हम किस में स्टडी करेंगे? हेरिडिटी में। Next is allele. What is allele? Allele is a pair of genes that occupy a specific location on a particular chromosome and control the same trait. ठीक है, ये क्या करता है, कोई भी स्पेसिफिक लोकेशन पर होता है और किसी भी एक ट्रेट को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। ठीक है, एंड कहाँ पे होता है ये? क्रोमोसोम में। सो क्या है, क्रोमोसोम में स्पेसिफिक लोकेशंस होती हैं जहाँ पे कोई स्पेसिफिक ट्रेट होंगे। फॉर एग्जांपल कलर हो सकता है स्किन का, हेयर का, आइज़ का, इसका ट्रेट हो सकता है, तो वो क्या होगा, एक एलीली हो जाएगा। एलीली आगे जाके दो टाइप के होते हैं, रिसेसिव एलीली एंड डोमिनेंट एलीली। रिसेसिव एंड डोमिनेंट का क्या मतलब है? रिसेसिव फॉर एग्जांपल हमें हेयर चाहिए, हेयर में मान लो ब्लैक हो गया हमारा डोमिनेंट एंड ब्राउन हेयर कलर हो गया हमारा रिसेसिव। तो जब भी हमारे जीन्स में ये दोनों एलीली प्रेजेंट होंगे तो डोमिनेंट वाला शो होगा। ठीक है, कैसे होगा उसके बारे में हम स्टडी करते हैं आगे। ओके, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट की टर्म्स को, जैसे कि हमारा है हेरिडिटी। इसके बारे में हमने पहले देख लिया है कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक या ट्रेट्स हम अपने पेरेंट्स से रिसीव करते हैं उसे हम बोलते हैं हेरिडिटी। सेकंड इज इनहेरिटेड ट्रेट्स एंड एक्वायर्ड ट्रेट्स। इनहेरिटेड ट्रेट्स वही जो ट्रेट्स हमें जेनेटिकली मिलते हैं हमारे पेरेंट्स से, एंड एक्वायर्ड ट्रेट्स जो हम अपने एनवायरनमेंट से या अपनी सोसाइटी से सीखते हैं, एक्वायर करते हैं। पॉलिनेशन क्या होता है? लास्ट वीडियो में हमने बात करी है, इट इज़ अ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, ये टू टाइप का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। नेक्स्ट इज जाइगोट। जाइगोट क्या होता है? व्हेन मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट कंबाइन टू फॉर्म अ व्हेन मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट कंबाइन होते हैं दे फॉर्म जाइगोट। इसके बाद ये डिवाइड होकर क्या बनाता है? एम्ब्रियो। देन एलीली। एलीली अभी हमने देखा, ठीक है, अ पेयर ऑफ जीन जिसके पास स्पेसिफिक ट्रेट होती है एंड स्पेसिफिक लोकेशन होती है इन क्रोमोसोम। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, व्हेन वी हैव टू स्टडी ओनली वन ट्रेट देन वी यूज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अनदर इज डाइहाइब्रिड क्रॉस, व्हेन वी हैव टू स्टडी टू और मोर देन टू ट्रेट्स देन वी यूज डाइहाइब्रिड क्रॉस। सो जीनोटाइप का मतलब होता है कि जेनेटिक वेरिएशन कितना है स्पीशीज़ में। ठीक है, कि हर स्पीशीज़ के अपने अपना अलग जेनेटिकल मेकअप होता है, तो उसका वेरिएशन होता है हमारा जीनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब है फिजिकली या एक्सप्रेसिवली कितना वेरिएशन है। फॉर एग्जांपल 2 पर्सन है, दोनों की हाइट सेम है, बट हो सकता है उनके जीन्स थोड़े से डिफरेंट हो। ठीक है, तो उनका फिनोटाइप तो सेम रहेगा बट जीनोटाइप कैन बी डिफरेंट। अब हम स्टडी करेंगे अबाउट मैंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे हु इज़ मैंडल। मैंडल इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स मतलब जब हम जीन्स के बारे में स्टडी करते हैं वो होती है हमारी जेनेटिक्स। तो मैंडल्स ने क्या करा था अपने एक्सपेरिमेंट में? पी का प्लांट लिया था। पी के प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या होता है? पाइसम सैटियम। पी के प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या होता है? पाइसम सैटियम। पी के प्लांट में कौन कौन सी ट्रेट्स थी? वैसे टोटल 7 ट्रेट थी, लेकिन अभी हमें 4 के बारे में स्टडी करना है। कौन कौन सी है? राउंड एंड रिंकल्ड। ठीक है, पी जो है वो राउंड है या रिंकल्ड है शेप में, ग्रीन है या येलो है कलर में, टॉल है या शॉर्ट है। ठीक है, टॉल पी भी होती हैं, शॉर्ट पी भी होती हैं, एंड उनका जो फ्लावर है पी का वो वायलेट है या वाइट है। इनमें से एक ट्रेट हमारा डोमिनेंट एलीली होगा और एक होगा हमारा रिसेसिव। ठीक है, अगर मान लो किसी भी प्लांट के जेनेटिक एक्सप्रेशन में दोनों ट्रेट हैं, डोमिनेंट भी एंड रिसेसिव भी, तो डोमिनेंट वाली कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट होंगी। वो कैसे? अभी आगे देखते हैं। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि वाई पी? टोमेटो भी ले सकते थे, जिंजर गार्लिक ले लेते, ठीक है, और भी बहुत सारे प्लांट हैं वो भी ले लेते, बट पी को ही क्यों लिया? बिकॉज पी का जो लाइफ स्पैन है वो काफ़ी शॉर्ट है, तो जल्दी जल्दी इस पर हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब जैसे हम मैंगो करते हैं,
मैंगो में हो सकता है बहुत टाइम लगता, वीट में भी ज़्यादा टाइम लग सकता था, राइस में भी, ठीक है। सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल है, इसमें हम सेल्फ पॉलिनेशन भी करा सकते हैं एंड क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हैं। सेल्फ मतलब सेम फ्लावर सेम प्लांट, क्रॉस मतलब सेम प्लांट या डिफरेंट प्लांट बट फ्लावर चेंज होंगे इनके। लार्ज नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग, इनमें बहुत सारी ऑफ स्प्रिंग होती हैं तो स्टडी करने में काफ़ी हेल्प होती है। ऐसा नहीं है कि एक ही ऑफ स्प्रिंग होगी या 2 ही ऑफ स्प्रिंग होंगी। ऑफ स्प्रिंग क्या होता है, नेक्स्ट जनरेशन इनकी। एनुअल प्लांट कि पूरे साल भर ग्रो कर सकता है, तो इसमें वेट नहीं करना पड़ता है हमें किसी भी सीज़न का, ठीक है, पूरे थ्रू आउट द ईयर हमें ये मिलता है। 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, इसमें हमें 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड मिली जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं कि भाई अगर पी राउंड है, रिंकल है, तब क्या चीज़ हो रही है, ग्रीन है, येलो है, तब क्या हो रहा है, लाइक दैट। ऑलराइट, अब हम पढ़ते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। सो व्हाट इज इट? इट इज़ अ क्रॉस इन विच ओनली वन कैरेक्टर इज स्टडीड एट टाइम। एक टाइम पे हम एक ही कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम क्या कराना होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो हमारे पास 2 टाइप के प्लांट हैं पी के, एक तो है टॉल जिनके जो जीन है वो टी है, और एक है शॉर्ट प्लांट जिनके जो दोनों जीन्स हैं वो स्मॉल टी हैं। तो जब क्रॉस ओवर हुआ तो एक इसका आया जीन और एक इसका आया, तो ये हो गई हमारी F1 जनरेशन, ठीक है। क्योंकि पहले क्या है, ये प्योर टॉल है और ये प्योर शॉर्ट है। जब इनका क्रॉस ओवर होगा तो हमारा क्या बनेगा, हाइब्रिड टॉल। क्यों? क्योंकि इसमें कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, फिर भी ये टॉल है। क्यों? क्योंकि जो कैपिटल टी है वो हमारा है डोमिनेंट एलीली, ठीक है। अब क्या होगा, अब जब इसका हम क्रॉस ओवर कराएंगे हेयर, ये हमारा हाइब्रिड टॉल है, ये भी हमारा क्या है, हाइब्रिड टॉल है। जब इनका क्रॉस ओवर होगा, एक जिन यहाँ पर आया, एक जिन इसका आया, तो बन गया हमारा टी, ये हो जाएगा हमारा प्योर टॉल। अब हमने क्या करा, एक जिन इसका लिया, एक यहाँ पे आया, तो ये भी हमारा टॉल है बट इट इज़ हाइब्रिड टॉल, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, एक जिन इसका, एक जिन इसका, तो ये भी क्या बन गया हमारा हाइब्रिड टॉल। यहाँ पर एक जिन इसका, एक जिन इसका, तो ये क्या बन गया हमारा प्योर शॉर्ट। तो अगर हम इसका जीनोटाइप निकालें, जीनोटाइप का मतलब है जेनेटिकली कितना वेरिएशन है। इसमें हम देखेंगे ये वाला जीन सेम है, ये वाला पूरा सेम है, ये वाले अलग है, ठीक है। तो इसका क्या रेशो आएगा, 1:2:1। नीचे हम क्या लिख देंगे, प्योर टॉल, यहाँ पे लिख देंगे हाइब्रिड टॉल, और यहाँ पे लिख देंगे हम प्योर शॉर्ट। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा जीनोटाइप है। अब हम बात करें फिनोटाइप की। फिनोटाइप में क्या होगा, अगर हम बात करें फिनोटाइप की, तो ये तीनों ही हमारे क्या होंगे, टॉल होंगे, और ये वाला हमारा शॉर्ट होगा, ठीक है। तो इनका रेशो आएगा 3:1। फिनोटाइप में हमें देखना है तो वो फिजिकली कैसे दिख रहे हैं, दैट्स इट। जीनोटाइप में उनका जेनेटिक मेकअप कैसा है। इज दैट क्लियर? मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, ये हमारी F1 जनरेशन है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल प्योर थे। जब ये हाइब्रिड टॉल हुआ तो इनकी जनरेशन को हमने बोला F2 जनरेशन। F2 जनरेशन का ये हमने रेशो निकाल दिया, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। तो इट इज़ अबाउट मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब हम पढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में, ठीक है। 3 से 4 मार्क्स का होता है। सो लेट्स स्टडी फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। सो व्हाट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस? अ क्रॉस इन विच 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स आर टेकन एट अ टाइम। एक टाइम पे हम 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स को लेते हैं, जैसे राउंड और रिंग का कॉन्ट्रास्टिंग हो गई, और हमने यहाँ पे लिया है ग्रीन एंड येलो को, ठीक है। ये भी क्या हो गई, हमारे कॉन्ट्रास्टिंग हो गई। तो R रिप्रेजेंट फॉर राउंड, R कैपिटल में मीन्स राउंड हमारा डोमिनेंट एलीली है, ठीक है। Y रिप्रेजेंट कलर, स्मॉल y है तो ग्रीन एंड कैपिटल Y है तो येलो, बिकॉज येलो इज आर डोमिनेंट कलर। इज दैट क्लियर? जो हमारा राउंड शेप है वो हमारा डोमिनेंट है एंड रिंकल शेप रिसेसिव है। ग्रीन हमारा रिसेसिव कलर है और येलो हमारा डोमिनेंट कलर है। तो F1 जनरेशन में सिंपली क्या होगा, एक जीन यहाँ से आया और एक इसका लिया, यहाँ पे भी एक जीन यहाँ पे लिया एंड एक इसका लिया। जब इसमें हम सिंपली क्रॉस कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y, ठीक है। क्योंकि डोमिनेंट जब भी होते हैं तो वही एक्सप्रेस होते हैं। तो डोमिनेंट यहाँ पे कौन है, R मतलब राउंड, और कलर कौन सा डोमिनेंट है यहाँ पे, येलो। इज दैट क्लियर? अगर मान लो यहाँ पे दोनों स्मॉल y होते
तब कलर होता है हमारा ग्रीन, क्योंकि जब भी हमें रिसेसिव ट्रेट चाहिए होगा तो दोनों को ही क्या कहते हैं, रिसेसिव होना होगा, तभी हमें ग्रीन कलर मिलेगा। इज दैट क्लियर? अब हम देखते हैं इसका एक्चुअल कंपोजिशन कैसे होता है। ओके, तो डी हाइब्रिड क्रॉस कैसे होगा? हमने सारे क्या ले लिए, ट्रेट ले लिए, जैसे आर आर, ठीक है, दोनों डोमिनेंट है, यहाँ पे आर वाई, यहाँ पे एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, यहाँ पे ये वाला रिसेसिव है ये डोमिनेंट है, यहाँ पे दोनों ही क्या है, रिसेसिव है। सेम पैटर्न हमने यहाँ पे नोट किया है। अब सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, इस ब्लॉक में आना है, इस ब्लॉक के ऊपर कौन सा है, आर, यहाँ पे है कैपिटल आर, वाई दोनों में बड़ा है, ऐसे आ गया, ठीक है। नेक्स्ट ब्लॉक में आएंगे, इसमें है ऊपर आर, यहाँ भी आर, वाई एंड वाई, क्लियर। यहाँ पे आएंगे, आर है लेकिन इस वाले को लिखेंगे, डोमिनेंट को हमें प्रायोरिटी देनी होती है, क्योंकि जो जब भी एक्सप्रेशन की बात आती है वो डोमिनेंट वाले करता है एक्सप्रेस, वाई वाई, यहाँ पे आर आर वाई वाई। इज दैट क्लियर? सिंपल। अगर हम इनके ट्रेड की बात करें तो ये राउंड होगा प्लस येलो होगा, ये राउंड होगा येलो होगा, ये भी राउंड होगा एंड येलो होगा, सारे यहाँ पे राउंड एंड येलो ही वाले हैं। नेक्स्ट अब आएंगे हम इस पे, आर आर वाई वाई, आर आर स्मॉल वाई, क्योंकि यहाँ भी स्मॉल वाई है यहाँ भी स्मॉल वाई है, आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, ठीक है। यहाँ पे आएंगे आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल एन, this last y स्मॉल आर। इज इट क्लियर? ठीक है। अगर हम इनकी ट्रेड की बात करें तो यहाँ पे सारे क्या है, राउंड एंड येलो है, क्योंकि सब में एक एक डोमिनेंट ट्रेड प्रेजेंट है। यहाँ पर हमारा राउंड येलो, ये होगा राउंड बट ग्रीन, क्योंकि ये हमारा क्या है, दोनों ही रिसेसिव है। यहाँ पे राउंड येलो, यहाँ पे भी राउंड ग्रीन, क्योंकि दोनों ही क्या है, रिसेसिव है। ऐसे यहाँ पे राउंड येलो रिंकल्ड येलो, क्योंकि दोनों हमारे रिसेसिव हैं, यानी ये भी रिंकल्ड येलो, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन। इज दैट क्लियर? अब हम इनका जीनोटाइप तो निकाल नहीं पाएंगे, क्यों? क्योंकि वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स आएगा कि 1:1 पता नहीं कैसे कैसे जाएगा, बहुत आगे तक जाएगा, क्योंकि सबके जीन्स में काफ़ी वेरिएशन है। तो इसमें मेनली हमें फिनोटाइप ही देखना पड़ता है कि जो इनका एक्सप्रेशन होगा वो कैसा होगा। तो इसका हमारा फिनोटाइप होगा 9:3:3:1। 9 कौन से होंगे हमारे, राउंड एंड येलो, ठीक है। राउंड एंड येलो क्यों होंगे? क्योंकि दोनों ही क्या है, हमारे डोमिनेंट एलीली हैं, और जहाँ भी डोमिनेंट एलीली अगर एक भी होता है तो पूरे पे इम्पैक्ट करता है। देन हमारे राउंड एंड ग्रीन होंगे, देन रिंकल्ड एंड येलो, एंड लास्टली ये रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो ये हमारा फिनोटाइप है ऑफ F2 जनरेशन इन डिहाइब्रिड क्रॉस। इज दैट क्लियर? तो अब हम देखते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में सेक्स को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। सेक्स मीन मेल और फीमेल, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे कौन कौन से हैं, एक्स एंड वाई, हेयर एक्स एंड एक्स, ठीक है। तो सिंपली हम क्रॉस ओवर कराएंगे, यहाँ पे हमें एक्स मिला, यहाँ से हमें भी एक्स मिल गया, यहाँ पे y और यहाँ से लेंगे x, यहाँ पे ये x है, यहाँ से भी ले लिया हमने x, यहाँ पे ये x है, यहाँ से हमने ले लिया y, ठीक है। तो जो हमारी जनरेशन आई है उसमें क्या हुआ है, xx xy xx xy। इसमें क्या है, अगर हमारे पे जीन्स xx है तो फीमेल होगा, अगर XY है तो मेल। तो दिस इज हाउ वी डिटरमाइन सेक्स इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो सिंपल है ना, फादर के XY मदर के XX, जब दोनों में क्रॉस ओवर होगा तो एक एक जीन सबको देना पड़ेगा,
उसके अकॉर्डिंग ही नेक्स्ट जो है जनरेशन आगे ग्रो कर पाएगी एंड उसका हम सेल्फ डिटरमाइन कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप यू अंडरस्टूड इट एंड हियर दिस चैप्टर एंड्स एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ईजिएस्ट चैप्टर आई कैन से। सो if you haven't watched the video, please watch it again. If you like this video, like it and comment your doubts. Thank you.